Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to important updates, most asked queries in the comment section as well as on the Instagram related to three top MNC, Cognizant, Infosys, Wipro. एंड आप सभी के लिए सबसे पहले एक अच्छी न्यूज़ है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है जिससे कि आपको लेटेस्ट ज्वाइनिंग एंड ऑन बोर्डिंग के अपडेट मिलेंगे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट ज्वाइन दैट लिंक। यही लिंक है, इसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग अपडेट्स। एंड so many candidates also DM me on Instagram like, sir, please make one WhatsApp group where we can discuss all the onboarding joining related updates. Okay. एंड ये जो चार क्वीरी बता रहा हूँ ये इस वीक की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वीरीज में से एक है कि कॉग्निजेंट की थर्ड स्लॉट की कोई इन्फॉर्मेशन आई, क्या वो जेएनसी की एग्जाम है, ये क्या वो CIS रोल की एग्जाम है। फेजेस वाइज प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एलाइट, टर्बो और नवंबर दिसंबर फेजेस में कितने चांसेस है। This video is very important for all of you and we are making good videos for all of you that is related to important updates related to joining updates. Please like and share and support, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ये सुन रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें बता रहे थे कि टर्मिनेशन हो रहे हैं, सारी कंपनी कुछ कंपनीज की तरफ से टर्मिनेशन हो रहे हैं, रिजेक्शन हो रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये रिजेक्शन एक्चुअली में क्या स्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही वाली वीडियो में बता दिया था, इफ यू पर्टिकुलर नॉट मीट पर्टिकुलर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, या कोई एडिशनल क्राइटेरिया है तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप वेट मत कीजिए, आप दूसरी MNC के लिए अप्लाई कीजिए। पर अब ये कैंडिडेट मतलब यहाँ पर हुआ होगा ना कि एक क्राइटेरिया, रीजनल क्राइटेरिया चेंज हो गया, किसी का 65% हो गया, किसी स्टेट का, किसी का 68% हो गया। पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि दूसरे जो कैंडिडेट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 कैंडिडेट्स का, ठीक है, तो अब इसमें से हो सकता है कि इन्फोसिस टीम ने जो अभी नए क्राइटेरिया अपडेट कर रखा है, कोई भी MNC होती है, उन्होंने उनके करियर पोर्टल्स या हायरिंग पेज पर लिख रखा है कि किसी भी केस में एजुकेशनल क्राइटेरिया या एडिशनल क्राइटेरिया या कंपनी की तरफ से कोई नया क्राइटेरिया निकाला जाता है, अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सभी कैंडिडेट टर्मिनेट हो जाएंगे जो कि वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात बहुत गलत है क्योंकि 4 ज्वाइनिंग डेट ऑलरेडी इन्फोसिस की आ चुकी है और इसका प्रूफ ये है कि 14 नवंबर, 21 नवंबर, 5 दिसंबर, 19 दिसंबर। तो प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए और लोड मत लीजिए कि हमारी भी ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी या हमें भी कोई टर्मिनेशन का मेल आ जाएगा। आप अपनी तरफ से सही हैं, बस ये जो क्राइटेरिया वाली चीज है ये आई अंडरस्टैंड कि ये रहती है, पर कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं रहता है। कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन आप सभी को माननी ही पड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी। एंड आप सभी को बता दूं कि they are mentioned that please be informed that they are allocating date of joining based on our business requirement. We will send you a joining communication at least 2-3 week prior. इससे जल्दी भी आ सकता है और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा, तो प्लीज अगर आप किसी भी कंपनी का वेट कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप ये मत सोचिए। और इन्फोसिस की 4 ज्वाइनिंग डेट आई है नवंबर से दिसंबर फेज के बीच में, और एक एक्सटेंड होके 2 जनवरी हुई है, ठीक है। तो नवंबर से जनवरी के फेज में ज्वाइनिंग आ रही है ना। इफ आई टॉक अबाउट NFTQ, इफ आई टॉक अबाउट हैक विद इन्फी, ओके, इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट सिस्टम इंजीनियर हायरिंग, और if I talk about DSE or SP hiring, so many candidates are receiving their offer letter and their joining letter, okay, so don't take stress, okay, because if you are right at all the particular criteria, if you following all the conditions, so they will not terminate you. एंड दूसरी चीज बात करते हैं कि क्या ये मेल जेएनसी का है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, CIS ऑफ कैंपस की हायरिंग होती है तो CIS ऑफ कैंपस का पूरा नोटिफिकेशन लिखा रहता है, या टीम बता देती है कि CIS ऑफ कैंपस हायरिंग जो है वो किस टाइप से रहेगी। पर एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये मेल जेएनसी की तरफ से आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम अपकमिंग डेज में है, क्योंकि जो फर्स्ट स्लॉट आया था उसमें भी काफी सारे कैंडिडेट्स ने हिम्मत छोड़ दी थी कि अब तो हमें कुछ नहीं आएगा, फिर भी आपके सामने सेकेंड स्लॉट इंट्रोड्यूस हुआ। होप फॉर द बेस्ट, थर्ड स्लॉट भी इंट्रोड्यूस होगा, और अगर इसमें भी ज्यादा लोगों को मिल नहीं आया तो फोर्थ स्लॉट भी इंट्रोड्यूस होगा। कुछ दिन का वेट कर लीजिए, अभी तक तो कोई मेल देखने को नहीं मिला है। अब विप्रो के बारे में बात कर लेते हैं कि काफी सारे कैंडिडेट्स मुझे बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि आप नवंबर से दिसंबर फेज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नवंबर से दिसंबर फेज के बारे में बात कीजिए।
और इसका मैं आपको एक रीजन बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपसे झूठ बोलने वाली बात नहीं है। चाहे मैं इलाइट की बात करूँ, टर्बो का तो कंपनी ने खुद बताया था कि वो फेजेस में करने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर मैं इलाइट का बताऊं तो अभी इलाइट का ऐसे कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो प्लीज अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और अब सारी चीजें स्टार्ट हो जाना चाहिए। पर धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप सभी से कहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, हमें कुछ और अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करना चाहिए, चैनल ओपन है। चैनल पे बेस्ट से बेस्ट हायरिंग्स हम आप सभी के लिए पोस्ट करते हैं। कैपजेमिनी कॉर्नर स्टोन हायर कर रही है, टीसीएस उबर एटलस हायर कर रही है, अप्लाई कीजिए, ठीक है। एंड आप सभी को कहूंगा कि फालतू में टेंशन लेने से अच्छा, टेंशन नहीं लेने से अच्छा है कि आप फोकस करें अपनी स्किल्स पे और सारी चीजों पे। और एलाइट और टर्बो का कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले चैनल पे पता चलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।